अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन एकेडमी में वेलकम है। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 27 की मश्क सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, 35 से 44 इस जमात के लिहाज से झेल के सवालात के जवाबात लिखिए। जिसमें पहला सवाल है, निचली हद जमात कौन सी है। देखिए, इसे पहचानना बहुत आसान होता है। यहाँ पे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये यहाँ दो जमातें आपको दी है, एक है 35 और एक है 44। तो इसमें ये जो रहेगी छोटी वाली वो निचली हद जमात होगी। तो आप इसका आंसर लिख दें 35, ये निचली हद जमात है। ठीक है, इसी तरह से हम सी पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऊपरी हद जमात कौन सी होगी, तो ऊपरी हद जमात उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी जमात होती है। तो यहाँ लिख लिया हम लोग ऊपरी हद जमात 44 होगी। ठीक है, ये ए का आंसर है और ये सी का आंसर है। अब बी का आंसर मैं आपको यहाँ साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, वस्त जमात मालूम कीजिए। देखिए, वस्त जमात मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता होता है बाकायदा। वस्त जमात बराबर निचली हद जमात जमा ऊपरी हद जमात बटे में 2 रहेगा। ठीक है, तो देखिए वस्त जमात हमें मालूम करना है। तो निचली हद जमात क्या है 35 जमा ऊपरी हद जमात क्या है 44 बटे में 2। अगर यहाँ पे मैं दोनों की जमा करता हूँ तो कितना मिलता है, ये 9 हो जाएगा। 5 जमा 4 9 और 3 जमा 4 7 बटे में 2। इसे 2 से तकसीम कर लेते हैं तो 2 1 2, 2 3 6, 1 बच जाता है 19 हो जाएगा। 2 9 18 और यहाँ 1 बचता है, यहाँ शर्य लगाते हैं और एक पर सिफर लेते हैं। 2 पंचे 10। इस तरह से मुझे वस्त जमात मिल जाती है यहाँ पे 29.5। ये वस्त जमात रहेगी। तो यहाँ बी का आंसर लिख दें 29.5। क्वेश्चन नंबर 2, तादुदी तकसीम का वस्त जमात 100 110 120 130 140 150 160 है। तो जमात और तुल जमात मालूम कीजिए। देखिए, यहाँ सबसे पहले वस्त जमात दिया है हमें। तो वस्त जमात में हम निचली हद जमात और ऊपरी हद जमात तय कर लेते हैं। यहाँ फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया निचली हद जमात x1 और ऊपरी हद जमात x2। ठीक है, तो वस्त जमात का हमने क्या फॉर्मूला देखा था। देखिए यहाँ पे है वस्त जमात निचली हद जमात जमा ऊपरी हद जमात बटे 2। तो वही चीज़ हम लिख लेते हैं। वस्त जमात अगर मुझे मालूम करना है, ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें ऊपरी हद जमात और निचली हद जमात मालूम करना है। इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, निचली हद जमात जमा ऊपरी हद जमात बटे में 2 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वस्त जमात पहले अगर लेते हैं तो 100 है, 100 लिख लेते हैं। निचली हद जमात के लिए x1 लिया है प्लस ऊपरी हद जमात के लिए x2 बटे में 2। अब ये तकसीम में उधर जाएगा तो ज़रब, तो 100 ज़रब 2 इधर पे x1 प्लस x2 तो कितना हो जाएगा 200। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200। ये मसावत 1 आ गई। अब देखिए, मुझे तुल जमात मालूम करना है। तो तुल जमात मालूम करने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे तुल जमात लिखते हैं हम। ठीक है, तुल जमात क्या होता है कि ऊपरी हद जमात में से निचली हद जमात हम नफी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपरी हद जमात x2 लिया है, नफी निचली हद जमात x1 है। ठीक है, तो तुल जमात हमें मिल जाती है। तो देखिए तुल जमात यानी यहाँ पे डिफरेंस देखे हम यहाँ पे तो कितना आ रहा है 10 का, है ना। ये 110 है और यहाँ 100 है, दोनों का फर्क अगर देखें तो 10 आ रहा है। तो यहाँ 10 बराबर x2 माइनस x1। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 10। अब इसे तरतीब दे देते हैं। देखिए x1 पहले है, x2 बाद में है, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं नफी x1 जमा x2 बराबर 10। ये मसावत नंबर 2 आ गई। अब देखिए 1 और 2 में गौर कर रहे हैं, ये नफ़ी में है x1
और यहाँ जमा में है, तो हम दोनों की जमा कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 और 2 की जमा करने पर, चलिए एक क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200, और इधर पे -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पे जमा कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x2 प्लस x2 2x2 बराबर 210। अब यहाँ पे इसी को लेते हैं 2x2 इज इक्वल टू 210, 2x2 बराबर 210। अब ये ज़र में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो 210/2 यानी उसका आधा, 2 एका 2, 2 एका 2, और यहाँ एक तकसीम पजीर नहीं होगा, 0 लेते हैं, फिर 2 पंजे 10। इस तरह मुझे x2 हासिल हो गया। x2 कितना मिला, 105। अब देखिए यहाँ पे हम x2 मालूम कर चुके, अब x1 मालूम करते हैं। तो यहाँ मसावत 1 से मालूम कर लेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ लिख लेते हैं मसावत 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप में x2 की जगह रख रहा हूँ, तो x1 वैसे ही लिखेंगे और x2 की जगह रखेंगे 105 बराबर 200। तो यहाँ सीन्स करके लिख दे साइड में, x2 इज इक्वल टू 105 हम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लिख दे 1 की बिना पर, ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200 हमने देखिए 1 में देखा था, ठीक है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे x2 की कीमत रख रहे हैं, तो यहाँ साइड में आपको ऐसा लिख कर बताना होगा। चलिए x1 इज इक्वल टू 200 माइनस 105, तो कितना आंसर मिलता है 95। x1 भी मिल चुका और x2 भी मिल चुका। तो देखिए जमात क्या बनेगी यहाँ पे, अगर हम लिखना है जमात हमें, तो जमात में बनती है, देखिए निचली हद जमात है 95 और ऊपरी हद जमात है 105। इसी तरह से अगर दीगर जमात हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 105 निचली हद जमात रहेगी और उसमें 10 ऐड कर दो, क्योंकि तूल यहाँ पे तूल जमात का फर्क कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 115। इसी तरह से और अगर देखना चाहें तो 115 और 125, और अगर देखना है तो 125 और 135। इस तरह से अदर जमात भी हम बता सकते हैं, दीगर जमातें भी बता सकते हैं। और सवाल में क्या है, देखिए जमात तो हम बता चुके और तूल जमात भी बोला है, तो तूल जमात हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तूल जमात, ठीक है, कितनी रहेगी 10, सभी के दरमियान 10 का फर्क है। अगर हम 105 में से 95 को नफी करते हैं तो हमें 10 मिलता है। ये तूल जमात हमें हासिल हो गई, ठीक है, ये जमात हमें हासिल हो गई। और यही चीज आपसे पूछा था, देखिए सवाल में देखा है जमात और तुल जमात मालूम कीजिए, तो यहाँ दीगर जमात भी हमने बता दी। सवाल नंबर 3, जमात 9वीं में साइंस मजमून में यूनिट टेस्ट में 30 तलबा के हासिल करदा नंबरात झेल के मुताबिक है। इस बिना पर गैर जमात बंदी और जमात बंदी ताद्दुदी जदवल बनाइए। देखिए ताद्दुदी जदवल बनाना है तो इसमें 3 कॉलम हम बना दे, जमात, शुमारियाती निशानात और ताद्दुद, एफ से जाहिर करते फ्रिक्वेंसी। देखिए कितना आसान है, यहाँ पे डेटा दिया है 30 तलबा का और उसकी मदद से हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम जमात बंदी देखते हैं, फिर उसके बाद गैर जमात बंदी। तो जमात बंदी में हम जमात बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ जमात बना रहा हूँ। अगर मैं गौर करूँ तो छोटे से छोटा यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है, अगर हम गौर करें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कहाँ है, 39 है ना, 40 भी है, अच्छा 40 तक है। तो यहाँ हम 1 से लेकर 10 तक एक जमात रखते हैं, 11 से 20 तक दूसरी जमात, 21 से 30 तक तीसरी जमात और 31 से 40 चौथी जमात। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर रहेंगे उसे कैंसिल करते चलेंगे, शुमारियाती निशान बनाते चलेंगे। देखिए 1 से लेकर 10 के दरमियान है, एक यहाँ शुमारियाती निशान 1 बना दे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 6 आ रहा है, फिर और एक निशान बना ले, फिर 4 आ रहा है और एक निशान, 3 हो गए, फिर ये 2 है, 4, फिर इसी तरह से 10 आ रहा है। तो 4 के बाद आपको 5वीं लाइन ऐसा है, यानी ग्रुप बन जाता है 5 का। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 2 आ रहा है, इसे एक लाइन ड्रॉ कर दे, और 8 आ रहा है, इस तरह और एक लाइन आपको बना देनी है। टोटल कितना हो गया 7, 7 2 7 हो गया। इसी तरह से 11 से 20, देखिए 11 से 20 में ये 1, फिर उसके बाद ये 2,
ये 3, तो यहाँ 3 लिख दे, ठीक है। इसी तरह से 21 से 30, 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, 6 7 8 9 10, ये 5 का ग्रुप रहेगा, 11 12, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5 5 और ये 2, कितना हो गया 12। इसी तरह से लास्ट 31 से 40 के दरमियान जो बच जाते हैं वो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ 8 लिख दे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें टोटल मुकम्मल यहाँ पे n हासिल हो जाता है। इसे समेशन ऑफ n भी कहा जाता है। इसे जमा करने के लिए बताया जाता है, जाहिर किया जाता है। कितने हो रहे हैं, देखिए ये हो गया 7 जमा 3 10, 10 जमा 12 22, 22 जमा 8 30, है ना। हमने 30 तलबा का यहाँ पे डेटा हमें दिया था, उस बेसिस पे हमने यहाँ पे जमात बंदी का जदुल तैयार कर दिया, ठीक है, तादुदी जदुल तैयार कर दिया। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जदुल की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे हमें गैर जमात बंदी तादुदी जदुल बनाना है। गैर जमात बंदी में जितने हिस्से हैं 1 से लेकर 40 तक हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक मैंने हिस्से लिख दिया हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक है। आप ये पेज कम होने की वजह से मैंने इससे लिखा हो, आप चाहे तो इसको कंटिन्यू आपके पेज पर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने लिखा हो। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो 9 एक मरतबा आ रहा है, यहाँ पे निशान बनाना है आपको। फिर उसके बाद 14 तक देखना है। यहाँ पे देखिए 14 तक यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये 6 आ रहा है। 6 को एक मरतबा लाइन बना दे। यहाँ पे 4 के सामने एक लाइन खींच दे। फिर उसके बाद 2 है, फिर यहाँ पे 10 है, दो है, दोबारा से 2 आ रहा है तो 2 लाइन दूसरी लाइन भी खींच देना आपको। 8 है, ठीक है। तो इस तरह लिखना है और इसके सामने नंबर भी लिखते चले, जैसे 2, ये 1, ये 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो देखिए ये पेज पे अगर हम टोटल करें 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, 4 5 6 7, तो पहले पेज पे हमारे 7 मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं। यह ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, आप वैसे ही डेटा में से देखते रहे और इसे निशान बना के यहाँ पे कंप्लीट करते रहे। चलिए इसकी एडिशन करते थे। 1 जमा 1 2 3 4 5 6 7, 7 जमा 3 10, जमा 2 12, जमा 2 14 और 1 15, ठीक है। पहले कितने मिले थे, पेज नंबर 1 पे 7 और ये 15 हो गया। चलिए इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे डेटा मैंने कैंसिलेशन कर दिया हो, अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 36 आ रहा है, कैंसिल करना है। 36 के सामने एक लाइन खींचना है। फिर उसके बाद 38 के सामने एक लाइन खींचना है। फिर 40, 35, 39, 34 और यहाँ 33, ठीक है। तो जहाँ जहाँ है वहाँ नंबर लिख दे। 1, ये भी 1 है, ये भी 1 हासिल हो रहा है, 1 हासिल हो रहा है, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो देखिए अगर टोटल करें यहाँ पे, ठीक है, पहले पेज पे हमें मिली थी 7, देखिए मैं बता दूँ, ये 7 पहले पेज पे, दूसरे पेज पे 15, ठीक है, तो यहाँ 15 लिख देता हूँ। और तीसरे पेज पे 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए यहाँ पे एक मिस हो गया था हमसे, 35 पे भी एक निशान हमको बनाना है। 35 2 मरतबा आ रहा है। देखिए ये एक 35 है और ये एक 35 है, 2 मरतबा है। तो 35 की जगह 2 आपको यहाँ निशान बनाना है और यहाँ पे मैं रफ करके 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 2।
तो इस तरह ये टोटल कितना हो गया, देखिए 1 2 और 2 जमा करेंगे 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया टोटल। अगर हम जमा करते हैं इनकी तो हमें मिलता है 30। ठीक है, तो यहाँ समेशन ऑफ, यहाँ लिख दिया आप समेशन ऑफ n, इसे एडिशन करने के लिए जाहिर करते हैं, कितना आता है 30। ये सब की जमा करने पर हमें 30 डेटा हासिल हो रहा है। इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तलबा को भी फ़ायदा मिल सके।